हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स क्लासेस भी जावेद में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के जो एनसीईआरटी गणित क्लास 10th के हैं उनके क्वेश्चन नंबर 2 को। ये क्या कहता है? कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। बस आपको इसको दर्शाना है कि जब भी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो ये इसके रूप का होगा कि नहीं। 3 रूप का बता रहा है, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये आपको दर्शाना है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा मन से इसको देखिएगा, अच्छा से आपको आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में हम शुरू करते हैं, यहाँ से देखिएगा हल। सबसे पहले तो ये लिख लेंगे कि q का कोई पूर्णांक है और कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी पूछ रहा है, यानी कोई को हम कैसे मतलब कि बता सकते हैं। तो मान लेंगे कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a। माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। चलिए यहाँ पर हमने हल में लिख लिया है कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। अब जब धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो हम तो जानते हैं, अब रफ का यहाँ इस्तेमाल करके थोड़ा आपको बताते हैं। यहाँ क्या करना है, हम जानते क्या है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तो a में हमेशा किससे भाग दिया जाता है बच्चों? b से भाग दिया जाता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें ये 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में आपको कोई b का संख्या दिख रहा है क्या? क्योंकि हम जब a में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या ज्ञात होता है, ये पहले पढ़ा रखे हैं, q ज्ञात होता है। और बचता कौन है? यहाँ भागफल जो होगा वो q होता है, भाज्य हमारा a होता है और शेषफल हमारा r होता है। जबकि यहाँ क्या होता है, b होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में q तो है ही, q तो अपने जगह पर है, q यहाँ 6q कह ही रहा है। और यहाँ पर r का मतलब है कि जो शेषफल बचा है, तो शेषफल में तो यहाँ जो बचता है उसको जोड़ते हैं, तो जोड़ में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है। तो यानी शेषफल कई हो सकते हैं। अभी हम बताते हैं कि कितना होगा, लेकिन शेषफल कई हो सकते हैं। अब बात है कि b कहाँ है मेरा, तो b यहाँ देखिए, b के जगह पर हम जानते हैं कि ये q जो है वो q यहाँ वाले संख्या से क्या करता है बच्चों? गुना करता है। तो यहाँ पर यानी जब इससे हम इसमें गुना करेंगे तो ये BQ हो जाएगा। और B के जगह पर कितना दिया हुआ है सब क्वेश्चन में? 6 दिया हुआ है। यानी हम B के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 6Q, यही तो दिया हुआ है। तो यहाँ B का जो मान है जिसको हम भाजक कहेंगे वो कितना निकलेगा बच्चों? 6 निकलेगा। तो हम यहाँ पर उसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? भाजक। भाजक जिसको हम लोग B कहते हैं वो कितना है बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे 6 है, भाजक 6 है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम यहाँ पर अगर मान लीजिए 6 से हम भाग दे रहे हैं कोई संख्या में, कोई संख्या में हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कि 10 में भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना कितना बच सकता है? तो देखिए जो भाजक होता है ना, उससे छोटा एक छोटा तक शेषफल 0 से लेकर और इससे एक छोटा तक शेषफल बच सकता है, बराबर भी नहीं बच सकता है। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ 6 बच जाए तो 6 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, इसलिए बराबर नहीं बच सकता है। तो कितना बच सकता है? यहाँ जो भाजक होंगे ना, इससे एक छोटा तक शेषफल बचता है। तो अगर 6 से हम भाग दे रहे हैं, मेरा भाजक पता चल गया है कि 6 है, तो शेषफल क्या हो सकते हैं? संभव शेषफल जो हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 और 5 हो सकते हैं। 6 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। तो हमेशा भाजक से छोटा कौन होता है? शेषफल। इसलिए हम एक छोटा तक शेषफल को रखेंगे। तो a बराबर हमको, a हम धनात्मक कोई विषम पूर्णांक मान लिए है जिसको दर्शाना है कि a कैसा है? 6q+1 के रूप का है, 6q+3 के रूप का है या 6q+5 के रूप का है। जबकि भाजक हमारा मालूम है कितना है? 6 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभव शेषफल कितने होंगे। तो हमने यहाँ संभव शेषफल लिख लिया। संभव शेषफल को r कहते हैं और r का मान मेरा अगर भाजक 6 है तो शेषफल 6 से एक छोटा तक हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5, ये संभव शेषफल है। तो अब क्या करना है हमको? तो एल्गोरिदम का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से।
देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इस ए बराबर बी क्यू प्लस आर में हम लोग आर के सभी मान को रखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के सभी मान को, आर का मान कौन है, 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, हर आर के जगह पर इस सभी मान को रखकर देखेंगे कि हमको कौन कौन से संख्या इस प्रकार से मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आर के सभी मानों को रखने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, आर के जो शेषफल है सभी मानों को रखने पर। अब आर के सभी मान को आपको यहाँ पर पुट कर देना है। किस में पुट करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। तो इसमें हम जब ए बराबर रखेंगे, देखिए बच्चों ए बराबर, इसमें ए बराबर क्या होगा, बी के जगह पर हमको मालूम है बी के जगह पर क्या दिया है, 6 दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा 6, और क्यू कुछ नहीं दिया तो क्यू का क्यू ही होगा, 6 क्यू प्लस आर का मान रखना है। आर का मान पहले कितना रखना है, 0, तो हम यहाँ क्या रखेंगे 0, आर का मान 0। अच्छा आर का मान जब 0 हो गया तो 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे में, 0 को हटा दे तो ये क्या हो जाएगा 6 क्यू के रूप में सिर्फ हमको मिल जाएगा। अब आर में, ए में जो आर का मान है वो दूसरा रखेंगे, तो 6 क्यू तो रहेगा ही बच्चों। सब में बी का मान क्या रखना है, 6 ही रखना है, तो 6 क्यू और प्लस आर का मान अब कितना रखना है, 1 रखना है, तो यहाँ क्या रखेंगे 1। अब इसमें भाग नहीं लगेगा क्योंकि 6 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा लेकिन 1 नहीं होगा, इसलिए इसका मान इतना ही होगा। अब अगला ए का मान रखना है, तो ये भी 6 क्यू होगा प्लस यहाँ 1 रख चुके हैं तो क्या होगा, अब 2 होगा, 2 रख दिए। अगला क्या होगा 6 क्यू प्लस ये 2 रख चुके हैं तो क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3। लेकिन बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 गुणनखंड है, यानी 2 से ये 2 भी कटता है और ये 6 भी कटता है, तो हम इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 क्यू हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, ये 1 हो जाएगा अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है इसलिए ये विषम पूर्णांक नहीं होंगे। विषम पूर्णांक ऐसे पूर्णांक जो 2 से भाग ना लगे, लेकिन ये लग रहा है इसलिए ये जो होगा विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा। अब इसमें भाग नहीं लग रहा है तो ये होगा। अगला देखिए ए बराबर 6 क्यू और प्लस कितना होगा 4 होगा, इसमें भी भाग लगेगा, ये 3 क्यू हो जाएगा और यहाँ पर हम प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें भी भाग लग रहा है। अगला देख लीजिए 4 तक मान रख चुके हैं, 5वां रखना है 6 क्यू और प्लस कितना होगा 5। देखिए इसमें क्या ये भाग लगेगा 2 से, नहीं लगेगा क्योंकि 6 में लग जाएगा या 5 में नहीं लगेगा, इसलिए इसका जो है ये भाजक यहाँ पर जो भाग होगा वो नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग आर के सभी मान को रखे हैं, तो ए का जो भी मान आया है वो किस रूप में आया है, 6 क्यू के रूप में आया है, या 6 क्यू प्लस 1 के रूप में आया है, या 6 क्यू प्लस 2 के, या 6 क्यू 3, 6 क्यू प्लस 4 और 6 क्यू प्लस 5 के रूप में आया है। अब कहता है कि आपको दर्शाना है कि ये जो ए के मान है वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में वो किस रूप में आएगा, 6 क्यू प्लस 1 के रूप में, 6 क्यू प्लस 3 के रूप में, या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में। तो इसमें हम देखिए छाटेंगे तो पहला ये पूर्णांक है, ये है जिसमें एक दूसरा दो गुणनखंड है, इसमें 2 कोई संख्या है जो गुना ये इसको खंड या टुकड़ा कर रहा है, लेकिन इसमें तो नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है, 2 से दोनों कट रहा है, लेकिन यहाँ इसमें नहीं कट रहा है, ये कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। तो जो नहीं कट रहा है वो 6 क्यू प्लस 1 के रूप के या 3 के रूप के या 5 के रूप के होगा, या धनात्मक विषम पूर्णांक ए के रूप का होगा। लेकिन यहाँ जो कट रहा है उसमें एक गुणनखंड 2 है, जिस कारण से वो 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, आंसर आ चुका है मेरा, लिखेंगे कि ए का मान ये सब का मान ए है, तो ए का मान कौन कौन, 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 2 ये वाला, और 6 क्यू प्लस 4 इस वाले में, ये तीनों में
दो दो एक क्या है, गुणनखंड है। क्या है बच्चों, गुणनखंड है। 2 एक गुणनखंड है तथा किसमें गुणनखंड नहीं है, ये तो 2 से, ये तीनों 2 से कट रहा है, इसलिए 2 एक गुणनखंड था। और इसमें यहाँ देखिएगा 6³ + 1 में कोई 2 गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 2 से 3 कट रहा, 6 कट रहा, 1 नहीं कटेगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि 2 से 6 कटेगा, 3 नहीं कटेगा। इसमें नहीं होगा, 2 से 6 कटेगा, 5 नहीं कटेगा। तो अतः यहाँ 6³ + 1, 6³ + 3, और लिखिएगा, और 6³ + 5 में दो कोई गुणनखंड नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है। अब नहीं है, इसलिए 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5 क्या होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखिएगा बच्चों, पूर्णांक के रूप का होगा। बस यही करना था, ज़्यादा टफ था नहीं, बहुत आसान था बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसको आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट है, ये सेकंड स्क्रीनशॉट है, और ये थोड़ा सा थर्ड है, और ये बस इतना ही है। तो बच्चों बने रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ, देखते रहिए गणित की दुनिया में, गणित को सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मैथमेटिक्स क्लासेज विद जावेद के साथ। मैथ की दुनिया में मैथ को सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।